Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear botanists. Today the topic of our concern is about the compound or complex tissues. Compound or complex tissues is usually comprises of vascular bundles. Vascular bundles have a two component. The first one is about the xylem and the second one is phloem. Firstly, we will discuss about the xylem. Xylem is considered as non-living conducting tissues. ठीक है, the non-living conducting tissues is used for the transportation of water along with the dissolved salt or minerals. ठीक है, जो जाइलम है वो नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़ होता है जिसकी मदद से वाटर और डिज़ोल्व सॉल्ट मटेरियल्स जो हैं मिनरल्स जो हैं वो रूट से लेके मतलब प्लांट के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसमें स्टेम भी आ जाता है और लीव भी आ जाता है। जाइलम की बात करें तो जाइलम के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट ट्रैक्टरी एलिमेंट, द सेकंड वन इज़ फाइबर्स एंड द थर्ड वन इज़ पैरेन्काइमा। जाइलम ट्रैक्टरी एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स आदि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी ऑफ प्लांट जो होते हैं वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये लिग्निफाइड होते हैं कि इसमें लिग्निफिकेशन हो गई होती है। यही वजह है कि इसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टरी एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन में आता है वेसल मेंबर्स। वेसल मेंबर्स जो है ये वेसल लाइक होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा या जो हैं दो या दो से ज़्यादा जो हैं वो वेसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं बाय द मींस ऑफ एंड प्लेट। एंड प्लेट जो होती हैं वो परफोरेशन शो करती है क्योंकि वो परफोरेटेड प्लेट कहलाती है जिसके अंदर जो है पोर्स मौजूद होती हैं और इनकी लेंथ जो है वो 2 to 15 फीट तक प्लांट के अंदर ऑब्जर्व की गई है और हाईली लिग्निफाइड होते हैं कि इनके अंदर जो लिग्निफिकेशन है वो समटाइम्स एंडुलर स्क्लेरिफॉर्म या रेटिकुलेट जो है थिकनिंग ऑब्जर्व की गई है। जितने भी डाइकोटिक एंजियोस्पर्म होते हैं उन सब में वेसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स जो होती हैं उनकी टेपरिंग एंड होती हैं। ठीक है, और ये पिट्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर कोई एंड प्लेट मौजूद नहीं होती। सिंपल पिट्स होती हैं जिसकी मदद से एक जो सेल का कंटेंट होता है वो दूसरे सेल के कंटेंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर कोई भी ल्यूमिन कंटेंट मौजूद नहीं होता है। इसकी सेल वॉल भी लिग्निफाइड होती हैं। उनके अंदर भी एनुअल स्पायरल या रेटिकुलेट जो हैं वो थिकनिंग मौजूद होती है। जितने भी वॉस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग द फर्न्स जिम्नोस्पर्म्स ऑल हैव द ट्रैकीड्स। ठीक है, अब बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। जाइलम फाइबर्स भी इलोंगेटेड होते हैं जिनके अंदर मीडियम थिकनिंग मौजूद होती है और डेड सेल्स कंसीडर होते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होती हैं और इनके अंदर सिंपल सी पिट्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले आती हैं फाइबर ट्रैकीड्स की। फाइबर ट्रैकीड्स हैव अ प्रॉपर्टी इन बिटवीन द फाइबर्स इन अ ट्रैकीड्स दैट इज़ पोजेसिंग द मीडियम थिकनिंग। ठीक है, जिनकी जो ब्रॉडन पिट्स होती हैं वो रेमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, इवन कि सिर्फ सिंपल पिट्स रह जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर पार्टिशनिंग के लिए जो है वो एंड क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं जिसकी वजह से इसको सेप्टेट फाइबर ट्रैकीड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनके प्रोटोप्लास्ट के अंदर जेलेटिनियस या मुस्लिजीनियस मटेरियल मौजूद होता है जो कि सेलुलोजिक इन नेचर होता है। यही वजह ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता लेकिन वाटर को जो है अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिब्री फॉर्म ट्रैकीड्स। लिब्री फॉर्म ट्रैकीड्स बहुत नैरो होती हैं। जितने भी वुडी जो प्लांट्स होती हैं उनके अंदर जो है लिब्री फॉर्म ट्रैकीड्स मौजूद होती हैं। मोस्टली जो लिग्यूमिनोसा फैमिली से बिलोंग करती हैं जिसमें आ जाता है फलीदार प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें पी प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, उन सब में लिब्री फॉर्म ट्रैकीड्स मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ आपको पता है वो सेल्स होती हैं जो कि लिविंग होते हैं क्योंकि इनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है। जितने भी ट्रैकीड्स या वेसल होती हैं उनकी साइड पे जितने भी सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर तो वो वर्टिकल अरेंजमेंट में जो है वो मूवमेंट शो कर रही हों तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं एक्सियल पैरेन्काइमा, जो कि जिनकी डेवलपमेंट जो है फ्यूजिफॉर्म कैम्बियम इनिशियल जो डिवाइडिंग सेल होते हैं ना उसकी मदद से होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि ट्रांसवर्सली मूव कर रहे होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ वॉस्कुलर ग्रोथ की मदद से, उसको कहते हैं रे पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ क्योंकि लिविंग होती हैं जबकि हमने अभी पढ़ा है कि वॉस्कुलर और ट्रैकीड जो है वो नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, तो समटाइम्स ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो हैं ये पिट्स की मदद से एंटर हो जाते हैं इस नॉन लिविंग सेल्स के अंदर जो कि इसके जो पोर है उसको ब्लॉक कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम
इज़ कंसिडर्ड एज ए लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू कंसिडर करते हैं जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प आउट करता है। आपको पता है फूड जो है प्लांट्स के लीव्स में बन रहा होता है, ठीक है। लीव से उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाना स्टेम तक, स्टेम से रूट तक करवाना फ्लोएम का काम होता है। पोजीशन ऑफ फ्लोएम को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये थोड़ी सी एनाटमी बनाई गई है कि हम जब भी लीव की या स्टेम की या रूट की हम लोग एनाटमी करते हैं तो दरमियान में उसकी होती है पिथ। अगर तो फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर वाली साइड पे मौजूद हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब एक्सियल फ्लोएम। लेकिन अगर फ्लोएम जो है अंदर वाली साइड पे सबसे पहले मौजूद हो, फिर बाहर बाहर जो है वो जाइलम मौजूद हो, तो उसको कहते हैं एड एक्सियल फ्लोएम। समटाइम्स जाइलम और फ्लोएम जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं कि पहला जाइलम पे फ्लोएम फिर जाइलम पे फ्लोएम होते हैं। इसको कहते हैं इंटर जाइलरी या फिर इंक्लूडेड फ्लोएम। समटाइम्स जाइलम और फ्लोएम जो है कंसेंट्रिक रिंग्स के सूरत में मौजूद होते हैं कि जाइलम की रिंग होती है, फिर फ्लोएम की, फिर अगेन जाइलम एंड अगेन फ्लोएम। इसको कहते हैं कंसेंट्रिक फ्लोएम। समटाइम्स जाइलम के आउटर साइड पे फ्लोएम जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मिनेट फ्लोएम। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम की बात करें तो कंपोनेंट्स इसके 5 हैं। सबसे पहले है सीव एलिमेंट, सेकंड है कंपेनियन सेल्स, थर्ड वन अल्ब्यूमिनस सेल्स, फोर्थ वन बास्ट फाइबर्स एंड फिफ्थ वन पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीव एलिमेंट्स की। सीव एलिमेंट जो है ये वेसल शेप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि एंड टू एंड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। एंड वॉल के ऊपर जो है ये सीव प्लेट मौजूद होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ये सीव एरियाज़ मौजूद होते हैं। सीव एरियाज़ बिल्कुल उसी तरह से पिट्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। सीव एरियाज़ दो तरह के होते हैं, कुछ सिंपल सीव एरियाज़ होती हैं जिनके अंदर एक ब्रॉडेंड सा पोर मौजूद होता है, कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सीव एरियाज़ होती हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीपल पोर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब हम सीव एरिया की बात करें तो सीव एरिया अंदर वाली साइड पे जो है ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की मदद से जुड़ा होता है, जबकि आउटर वाली साइड पे कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है जो कि कैलस शेप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इनकी जो वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल पर मुश्तमिल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन पर मुश्तमिल होती हैं। दो तरह की प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहती हैं नेक्यूरियस लेयर, ठीक है। अब ये जो सीव एलिमेंट है ये दो तरह के होते हैं, कुछ जो होती हैं सीव सेल्स होती हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स और लोअर वॉस्कुलर लैंड प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ये भी इलोंगेटेड होती हैं, टैपरिंग एंड्स में मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें सीव एरिया मतलब पोर्स वाज़ह नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स। सीव ट्यूब मेंबर्स इलोंगेटेड होती हैं, वेसल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। इसके अंदर सीव एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट वाज़ह होती हैं और ये होती हैं एंजियोस्पर्म्स में। अब कंपेनियन सेल्स की बात करें तो समटाइम्स ये सीव एलिमेंट जो होती हैं इसके साथ कुछ जो है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल लगे हुए होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल लगे होते हैं जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। इसका अपना न्यूक्लियस, अपना माइटोकॉन्ड्रिया, अपना राइबोसोम्स, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। अब इसका काम क्या है कंपेनियन सेल का? कंपेनियन सेल इसको हेल्प करता है कि इसका प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है, जिसकी मदद से खुराक जो है वो फूड लीव से आगे जो है फर्दर पार्ट्स में आराम से ट्रांसपोर्ट होती चली जाती हैं। समटाइम्स जो है इस सीव एलिमेंट के साथ जो है एक वाज़ह तौर पे डिफ्रेंशिएटिंग सेल मौजूद होते हैं, वो अल्ब्यूमिनस सेल कहलाता है, जो कि रिच इन प्रोटीन होता है और प्लांट को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी और एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम मौजूद होता है। और इसको हम इजीली प्लांट के अंदर से जो है डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन सा जो है सीव एलिमेंट सेल है और कौन सा अल्ब्यूमिनस सेल है, जबकि कंपेनियन सेल को हम डिफ्रेंशिएट इससे नहीं कर सकते। इससे नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो एंड वॉल होती है वो पैरेन्काइमा पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज़ होती हैं और इसके अलावा इसके अंदर जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़, लिविंग टिश्यूज़ के अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो पिट्स मौजूद होती हैं उसको कहते हैं प्राइमरी पिट फील्ड्स, ठीक है। और जब सेकेंडरी में होते हैं उनको पिट्स कहते थे, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम की एंड टाइप्स ऑफ फ्लोएम की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम की। आपको पता है कि स्टेम, रूट और लीफ के अंदर वॉस्कुलर बंडल मौजूद होती हैं और स्टेम और रूट और लीफ की हमेशा दो ग्रोथ होती हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हमेशा प्रोकैम्बियम की मदद से होती हैं। इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे प्रोकैम्बियम का, वॉस्कुलर कैम्बियम का नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो प्रोकैम्बियम की मदद से होती है, हमेशा रूट और स्टेम की लेंथ में इजाफा होता है, तो उस सूरत में जो वॉस्कुलर बंडल बनता है, सबसे पहला जाइलम बनता है, उसको कहते हैं प्राइमरी जाइलम, ठीक है। सबसे पहला बनने वाला प्राइमरी जाइलम कहलाता है प्रोटोजाइलम और जो बाद में मैच्योर होकर बनता है उसको कहते हैं मेटाजाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ वॉस्कुलर कैम्बियम की मदद से होती है जिससे प्लांट की विड्थ में इजाफा होता है, जिससे बार्क और वुड वगैरह बनती है, उस सूरत में बनने वाला जाइलम कहलाता है सेकेंडरी जाइलम। समटाइम सेकेंडरी जाइलम जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट में जो है वो मूव करता है, जिसको पैरेलल या फिर हम एक्सियल या वर्टिकल सिस्टम कहते हैं,
ठीक है। कुछ ऐसे भी सेकेंडरी जाइलम होते हैं जो ट्रांसवर्स जो है या रेडियल सिस्टम शो करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसवर्स मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पे एनाटमी दिखाई गई है किसी भी स्टेम की, कि सबसे पहले स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर फ्लोएम होता है, फिर उसके बाद जाइलम होता है। तो जाइलम जो ऊपर की तरफ मूव कर जाइलम या फ्लोएम जो ऊपर की तरफ मूव करेगा उसको एक्सियल कहेंगे, और जो ट्रांसवर्स मूव करेगा उसको ट्रांसवर्स कहेंगे। दरमियान में पिथ में आएगी। सबसे पहला डेवलप करने वाला जो है जाइलम वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, और बाद में डेवलप करने वाला मेटाजाइलम कहलाता है। टाइप्स ऑफ फ्लोएम की बात करें वो भी सेम है। प्राइमरी फ्लोएम जो है प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बनेगा, प्रोकैम्बियम से बनेगा। सबसे पहला वाला जो होगा वो प्रोटोफ्लोएम कहलाएगा, बाद वाला जो होगा वो मेटाफ्लोएम कहलाएगा। प्रोटोफ्लोएम की बात करें तो प्रोटोफ्लोएम जो है इलोंगेटेड सीव ट्यूब एलिमेंट में मुश्तमिल होता है। समटाइम्स लीक द कंपेनियन सेल्स, अगर उनका कंपेनियन सेल जो है वो ना मौजूद हो तो उस सूरत में इनका प्रेशर फ्लो ग्रेडियंट मेंटेन नहीं रह पाता, और सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहते हैं, फिर बाद में वो इनएक्टिव हो जाते हैं। मीन्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट से फूड की कंडक्शन नहीं हो पाती। उस सूरत में हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्लिटरेशन। ठीक है, ऑब्लिटरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द सीव ट्यूब एलिमेंट couldn't able to do their function efficiently in the absence of companion cells। ठीक है, और उसके बाद रहता है मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम जो है ये हमेशा एक्टिव होता है, डिस्टिंक्ट रहता है। डिस्टिंक्ट इसमें तमाम जो है सेल्स नज़र आते हैं। इसके अलावा जितने भी मोनोकोट स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ तो होती ही नहीं है, लिहाजा उसमें मेटाफ्लोएम पूरी ज़िंदगी के लिए फूड की कंडक्शन करवा देता है। मोस्टली जो डाइकोट्स होते हैं उनमें भी मेटाफ्लोएम सारी ज़िंदगी के लिए तकरीबन जो है वो एक्टिव रहता है, लेकिन अगर उनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए ना तो फिर उनमें भी काम करना वो बंद कर देता है। उसके बाद कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम की। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वास्कुलर कैम्बियम की मदद से होता है। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो वर्टिकल सिस्टम शो करता है, कि पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फ्लोएम जो होती है वो वर्टिकल सिस्टम शो करते हैं। कुछ जो है फ्लोएम वो ट्रांसवर्स ली मूव करते हैं, उनको रे सिस्टम कहते हैं। ग्रोथ रिंग की बात करें तो आपको पता है कि स्टेम के फ्लोएम के अंदर डिस्टिंक्ट डिफरेंट सेल्स मौजूद होती हैं। हर सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट तरीके से होती हैं। बिगनिंग ऑफ सीजन में होती हैं तो उसको रेडियल सेल्स कहते हैं। समटाइम्स जो है इनकी फ्लोएम की जो ग्रोथ होती है वो लेटर इन दी सीजन्स होती हैं, तो उस सूरत में ये फ्लैटेंड सेल्स बनाते हैं। तो हम ये दोनों सेल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ रिंग्स है उसको हम इजीली जो है उसको समझ सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है।